बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह माशाअल्लाह, बेशक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज चिश्तिया कमेटी बड़ी मेहनत किया है। जी, ये उनकी मेहनतों का ये नतीजा है कि आज जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस वजीन नगर के सुन्नी मुसलमान मना रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। और कोशिश करिए कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इनकी मेहनत बेकार ना जाए, पर यह कबूल हो जाए। वाह, ठीक है, क्योंकि जलसा आना कमाल नहीं है, जलसे में आकर उस पर अमल करना, अपने मुस्तफ़ा को, अपने रब को राज़ी करना कमाल की बात है। वाह माशाअल्लाह, ठीक है। सुभान। तो आइए हमरा सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बतों के साथ अपनी ग़ुलामी का सबूत दीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी जो है मोहब्बत को पेश करें। झूमकर पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद क़रीबना नबियना सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सल्लतु व सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि। बहुत अच्छी अच्छी नातें मुस्तफ़ा लोगों ने सुनाया है और आप लोगों ने सुना है, तो मैं नात नहीं पढ़ूंगा, बल्कि चंद लम्हों के लिए आपके सामने आया हूं। और अब मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, 10 तारीख को गया था, बल्कि हर मुसलमान के दिल में इमामों की और उलमाओं की क़यामत तक के लिए मोहब्बत बाकी होना चाहिए। कहीं पर भी हो, मगर जब भी मिले दिल से मिल जाए। ठीक है, मेरे इमाम बरेली से पुकार उठे, वो कहते हैं गौसे आज़म की शान में, सर भला वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या अदब है वो क्या अदब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। और मेरे गौस के बारे में शायरी कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी शायरी कर दी तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे। और होना भी चाहिए कि वो गौस है कौन जो कयामत तक के लिए पीराने पीर बन गया। हाँ? मेरे इमाम पुकार कहने लगे बरेली की सरजमीन से, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अदब के साथ भूले बागे फातिमी लिख दो, जनाते गौस को शहजादे अली लिख दो, और हमें भी रहना है हश्र में उनके साए तले। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान हमें अल्लाह। भी रहना है हश्र में उनके साए तले, मेरे नाम के भी आगे कादरी लिख दो। देखे क्या बात है, वाह वाह, और क्या गौस बात। ऐसे गौस नहीं बन गए, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, बेशक। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसका माना क्या है, मतलब क्या है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जब हमने कुरान को पढ़ा समझा, अब हम यहाँ पर आए हुए हैं, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। किस वजह से आए हैं? किस वजह से कि हमारे सरकारे गौसे आजम सच्चे हैं, इसलिए हम उनकी मोहब्बत में आए हुए हैं। और सच्चों का जिक्र होता है और कयामत तक हम सुन्नी
अपने सच्चों का जिक्र करते रहेंगे। वाह वाह क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। यहाँ गरीब नवाज का नारा लगेगा, क्यों? गरीब नवाज सच्चे हैं, इमाम हुसैन का नारा लगेगा, जिक्र होगा, क्यों? इमाम हुसैन सच्चे हैं। और यही तो कुरान कहता है, ईमान के बाद, अल्लाह से डरने के बाद अगर दामन पकड़ना है, रास्ता अख्तियार करना है, सोबत अख्तियार करना है, तो सबसे पहले आप लोग सच्चों का दामन पकड़ लो, दुनिया तुम्हारी आखिरत तुम्हारी सबर जाएगी। देखिए क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने बात। जब तक हम सच्चों का साथ दिया, दुनिया पर हमने हुकूमत की है भाई। माशाअल्लाह, बेशक हक है। आज हालात हमारे क्या हैं? गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों, मैंने कहा आना कमाल नहीं है, गौसे आजम मुस्कुरा दे बगदाद की सरजमीन से, गौसे आजम तुमको कबूल कर ले तो दुनिया भी संभर जाएगी और कयामत भी तुम्हारी हो जाएगी। और जब जाओगे तो गौसे आजम ने फरमाया कौन है कि दुनिया में जितने नेक लोग हैं वो अल्लाह उसके रसूल के, जितने गुनाहगार हैं सब मेरे हैं। यार अच्छों को दुनिया कबूल करती है, बुलाती है, मगर पीराने पीर पर कुर्बान जाए सुन्नी मुसलमानों कि उन्होंने कहा दुनिया में बगदाद की सरजमीन से, ऐ लोगों जिसका कोई नहीं होगा, कयामत के दिन गौसे आजम उसकी मदद करेंगे, दुनिया में भी मदद करेंगे। माशाअल्लाह बेशक। और आज हालात क्या है? और वली से मोहब्बत करना भी आसान नहीं। नारा लगा लिया तो सुन्नी होना काफी नहीं, साहिबे ईमान होना काफी है, सुन्नी होना काफी नहीं, शेर सुन्नत का कलेजा होना चाहिए। हमारे हालात कैसे हो गए? गौसे आजम की बारगाह में लेकर चलते हैं। गौसे आजम हम तो अपने मुसलमान की मदद नहीं करते, हमारी नियत क्या होती? जब गली से गुजरते हैं, हम मदरसे से निकलते, हमारी नियत क्या? हम मस्जिद से निकलते हैं, हमारी नियत क्या? हम घरों से निकलते हैं, हमारी नियत का? हम मंडी जाते हैं, हमारी नियत का? हम अमेरिका जाते हैं, हमारी नियत का? दुनिया के हर कोचे कोचे में जाते हैं, हमारी नियत का? मगर सरकार गौसे आजम पर कुर्बान जाओ, इरादा क्या? वो भी गौसे आजम, वो बगदाद जिसे गौसे आजम ने फरमाया अगर उनसे मोहब्बत करने वाला मेरी गली से गुजरेगा मेरी शफात वाजिब है। देखिए क्या बात है, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। गौसे आजम को तुमने देखा नहीं क्या? गौसे आजम को तुमने देखा नहीं, उनकी मोहब्बत में आए हो। और मेरे सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, आए लोगों हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, अफ्रीका ही नहीं, इंडोनेशिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, दुनिया का कोई मुल्क हो, किसी कोने से अरबी कोई भी जाएगा, अगर बगदाद के गुंबदे गौसे आजम से गुजरेगा उस पर मेरे गौस की शफात वाजिब है। देखिए क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुकद्दर के धनी है जो गौसे आजम का रोजा देख। वाह क्या कहने हैं भाई, माशाअल्लाह। उनकी बात करने लगा हूँ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाजार का समय हो गया, गौसे आजम अपने हैं, उन्होंने तो परायों का ईमान सलामत कर दिया, जो कुफर में मुब्तला था ईमान दे दिया, जो गुनहगार थे उनको अपना आला मनसब अता कर दिया, जो चोर थे उन्हें वली बना दिया, जो वक्त के गरीब थे दुनिया के ताजदार बना दिए, जो वक्त के फकीर थे वक्त के शहंशाह बना दिए। देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, इरादा किया, माशाअल्लाह। कहाँ का इरादा किया? ये वजीर नगर की मंडी नहीं है, ये लखीमपुर की मंडी नहीं है, ये मोहाली की मंडी नहीं है। जब मेरे गौस निकलते हैं तो गौस के साथ आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। बोलो नबी के नाम पर सुभान अल्लाह। इरादा किया मंडी में, और वजीर नगर से या हम मंडी गए तो सोचा ऐसा है थोड़ा लेट चलोगे वैसा ही आइटम मिलेगा,
मैं गौस सबक सीखिए, उनकी जिंदगी को, उनके मकसद को, पीराने पीर की जिंदगी को जिस सुन्नी मुसलमान ने अपना लिया वही तो सच्चा कादरी होता है। और जो कादरी होता है जिसके हक में दुआ करते उसको भी जन्नत का हकदार बना देते हैं। क्या बात है माशाअल्लाह। कहाँ का इरादा किया? बाजार का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पेश किया। पढ़ना भी चाहिए कलमा शरीफ, हाँ अल्लाह का नाम लेना भी चाहिए, मगर हमने ये सब भुला दिया। हमने दुनिया को समझा, हमने समझा कि दुनिया में आए सब कुछ दुनिया है। आज अपने वक्त के वो अगर हम प्रिंसिपल बन गए तो समझो प्रिंसिपल ही सब कुछ है, विधायक बन गए विधायक ही। मैंने कहा सब कुछ तेरा दबदबा सिर्फ झूठे मक्कारों के साथ दुनिया में चलेगा। मैंने कहा तुम करबला से और जंगे जितने दीन के लिए हुई है देख लो, नाम सच्चों का है, सच्चों का, बेईमानों का नहीं। देखिए क्या बात है माशाअल्लाह। और सच्चों का जिक्र होता रहेगा। इरादा किया मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मंडी निकले। मंडी निकलने के बाद क्या देखा, बड़ा बाजार खचाखच भरा हुआ। और जो मेरे गौस निकले भीड़ क्यों ना हो। हाँ अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ये क्या माहौल है, बैठिए, जो आने वाला है मेरे रसूल पर आएगा, अपना कीमती वक्त खराब मत करो। लोग कहते हैं जलसे में जाओ मूड बने। मैंने कहा जलसा मूड बनाने के लिए तकदीर बनाने की वजह है, तकदीर बनाने की जगह है। तकदीर बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों की ईमान की अकीदे की हिफाजत हो जाएगी, वरना तुम्हारे घरों में नस्लें फितने वाली पैदा होगा। हाँ जिनका खुद वजूद नहीं अपने माँ बाप को जन्नत क्या ले जाएंगे। सोचो जरा गौस आज़म की तालीम क्या है। गौस आज़म पहुंचे बाजार, इधर नजर देखा उधर देखा, बड़ा मामला खचाखच है। और जब अल्लाह वाला जाता तो क्या देखता है, दिल। क्या देखता है? दिल। और मौलाना रिफाकत साहब पहुंचे बाजार तो लोगों को देख रहे हैं। इंसान तो इंसान को देखेगा ना, लेने वाली चीज है। मगर जब कोई दुनिया के अंदर सच्चा वली का जब बंदा अल्लाह का जानता जाता है तो वो बाजार को नहीं, बज़ाहिर बगदाद की मंडी में या दुनिया के किसी कोने में अगर कोई मौजूद है, जब वली की नजर पहुंचती है तो उसका दिल देखता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो एक यहूदी है, यहूदी कौन है? और कुरान इस्लाम कहता है यहूदी मुसलमान के कभी साथ नहीं दे सकते, खुला दुश्मन है। कुरान कहता है फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मगर उनकी जो वहाँ की हमारी माँ बहनें बैठी है, मैं इन पर करोड़ों सलाम अपनी सरजमीन से भेजता हिंदुस्तान की। उस माँ को सलाम जिसने अपने बच्चे पैदा किया तो मस्जिद अक्सा के लिए। पापा क्या बात है पापा, आप ही बोले। कयामत तक ऐसी माएँ जिंदा होगी तो मैं मर जाऊं कोई खौफ नहीं। एक कनीज़े फातिमा दुनिया के अंदर होगी तो इस्लाम जिंदा रहेगा। क्या बात है, वाह वाह। मैंने कहा एक मस्जिद अक्सा पर तुम जुल्म ढाने वालों, दुनिया के जर्रे जर्रे पर जुल्म ढाओ, इस्लाम मिटने वाला नहीं। तुम एक मारोगे तो 100 वफादार मुस्तफा पैदा होंगे। क्या बात है पापा। उलमाए मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, सर रह जाए मगर परवाह नहीं करते। क्या बात। बच्चे तो पैदा करो जी। हाँ जलसे में देख रहा हूँ जो 5 वक्त का नमाजी नजर ही नहीं आ रहा। क्या आना चाहिए ना जी। हुजूर गौस आज़म के फैज़ से बड़ी कोई चीज है नहीं। हाँ हुजूर का जिक्र, मेरे गौस का जिक्र, आसमान से फरिश्ते हैं सुनने के लिए। मेरे आका मदीना छोड़ दे गुनहगार उम्मत के लिए। हालांकि मैं किसी का मुनकर निमकर आना चाहिए। जब नमाजी 10 कदम आगे बढ़ाएगा तो बेनमाजी की हिम्मत बढ़ेगी, वो भी अपने सीने में नमाजों की मोहब्बत पैदा करेगा। वाह क्या बात है। क्या कहने, क्या हमने क्या बना लिया दुनिया के अंदर, क्या है? नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती, सवाब मिलता है। नमाज जन्नत का रास्ता है, ये समझ लेना। धोखे में मत रहना, कभी घमंड मत करना। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे जब मंडी में, क्या देखा एक यहूदी है, यहूदी और एक घोड़ा फरबा है, मोटा है, ताजा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म मंडी के बाजार में जब पहुंचे, क्या देखा, एक यहूदी है, यहूदी, और उसके घर में क्या थी, शादी थी। और मजबूरी होती जब भी इंसान अपने घर के वाहन हर चीज बेचता है। जितनी चलती फिरती चीजें अगर अचानक बिक जाए मुसलमान के घर में, समझ जाओ कि वो परेशान है।
मगर आजकल मुसलमानों की कमजोरी खरीदते हैं। यही तो हमारी और आपकी कमजोरी है। मजबूरी कमजोरी किसी की मत खरीदो। कमजोरी अगर खरीदोगे तो बिक जाओगे और साथ मदद कर दोगे तो कयामत तक के लिए मददगार बन जाओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखा कि यहूदी है, सुबह से आवाज लगाया 5000 कीमत। कितनी? 5000 की कीमत। अब शाम हो गई, सोचा अगर 5000 का घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरे घर में बेटी की शादी है, मैं कैसे साजो सामान का इंतजाम करूंगा। मुसलमान तो बहुत पैसे वाले हैं, मगर यकीन मानो वो मदद नहीं है दुनिया में जो घर पर जाए और दुनिया का कोई दूसरा मुसलमान ना जान पाए और कहे तू गरीब है, तेरी बेबसी पर ना हंसे। मुस्तफा के गुलामों की शान यह है कि तेरी मजबूती हो जाए, तेरे घर पर खर्चे का अंजाम पहुंच जाए, लोगों तक खबर ना हो, लड़की विदा हो तो अपने बाप की दहलीज से अपने घर से विदा हो, ताकि मजाक ना उड़े। वाह वाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म वो जो लोगों की दुनिया में भी मदद करे, कब्र में भी मदद करे, कयामत में भी। अब मुसलमान नहीं है, अब तो चेहरे देख के मदद की जाती है। कौन है? यहूदी है। पहुंचे मंडी बाजार में, शाम हो गई, रोने लगा। कहने क्या होगा? फिर कहा अगर सस्ता करूंगा तो बिक जाऊंगा। क्या होगा? सस्ता करूंगा, कमजोरी का क्या करते हैं, फायदा उठाते नहीं। मुसलमान जब परेशान होते कहे भाई ये 50,000 की मेहनत करना है, मैं खुल के बोलता हूँ। कहने ऐसा सूद लगेगा। तुमने सूद को हलाल किया? सूद खाना जो उसका गुनाह है, उसमें चीजें हैं, उसमें एक मैं आपको गुनाह बयान कर दूं। जिसने सूद खाया 1 दरहम, अपनी माँ से 36 मर्तबा जिना किया, बदसलूकी की। ये बताओ कयामत दिन अगर तुम्हारे मुस्तफा ने पूछे क्या जवाब दोगे? कि सूद खाने के लिए पैदा हुए थे? नहीं मुसलमान भाइयों, अगर कोई खाता है तो सच्ची तौबा कर जाए। मैं यहाँ से गारंटी देता हूँ, अगर तू गौसे आज़म के सबक को अपना लेगा, उनकी तालीमात को अपना लेगा, दुनिया में भी तू किसी का मोहताज ना होगा। कयामत के दिन भी तेरी कादरी होने की निस्बत से लोग जन्नत में जाएंगे। क्या बात है। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत माँ के वास्ते। वाह क्या बात है, सुभान अब 2000 कीमत की तो लोग दौड़ पड़े। अरे 5000 का घोड़ा 2000 में मिला। आप कहें फला भाई सब खड़े हो गए, हम लेंगे। मजबूरी है। मगर वो इस्लाम का दुश्मन, मुसलमान का यहूदी दुश्मन जो जुल्म कर रहे हैं फिलिस्तीन पे, कौन है? इसराइली। कौन है? यहूदी है, दुश्मन। मगर मेरे गौस क्या फरमाया कि दुश्मन से जब मोहब्बत करोगे तभी तो तुम्हारा इस्लाम मजबूरन कबूल करेगा, नहीं मजबूरन तब मुस्कुराकर कबूल करेगा। अल्लाह अकबर। जब हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी, हमारी माँ बहने की जिंदगी जब अच्छे अलामत पर आ जाएंगे तो दुनिया खुद बाखुद आपके इस्लाम को, आपके किरदार को अपनी बारगाह में कबूल करने की कोशिश करेगा। रोने लगा। मेरे गौस बड़े, चेहरा ऐसा है जैसा लग रहा है कि जमीन पर चांद उतर आया। मेरे गौस बढ़े तो ऐसा लगा कि बगदाद की मंडी बाजार में सितारों की अंजुमन लगी हुई है और गौस जमीन पर मंडी की बाजार पर ऐसा लग रहा है, ऐसा चेहरा खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा लगता है सितारों के बीच में एक चांद मुस्कुरा रहा है, एक चेहरा खिल रहा है। फरमाया क्या बात है? फरमाया कि 2000 का घोड़ा है, लेना हो तो ले लो। और रोने लगा, कहना कि मेरी बेटी की शादी है, मैं परेशान हूँ, अगर मेरे 2000 का घोड़ा बचेगा तो कुछ काम में लग जाएंगे, तो कुछ मुसीबतें हल हो जाएंगी। मेरे सरकार गौसे आज़म उसकी जब ये एक अनकिसारी, एक आजिज़ी, एक कमजोरी देखी, फरमाया इधर आओ। किसी को खबर नहीं किया। और जब गौसे आज़म चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं, इतना समझ लेना। जब कोई दुनिया के अंदर कोई आम इंसान, मैं दुनिया की नेता की बात नहीं करता हूँ, जब कोई आम सलाहियत वाला, कोई अच्छा मुफक्किर, जब कोई अच्छा मुफ्ती, जब कोई अच्छा आलिम, जब कोई बेहतरीन यानी जो जय्यद आलिम, जिसे इस्लाम कहता है ये आलिम है, जिसे इस्लाम कहता है ये हाफिज हैं, दुनिया में बहुत हैं मगर तुम धोखे में हो। दुनिया में बहुत हैं मगर हम धोखे में हैं। मगर मेरे सरकार गौसे आज़म चलते हैं तो तन्हा नहीं, उनके साथ में तो खुद अल्लाह फरमा देता है मेरा वली जा रहा है, फरिश्तों उनके रास्ते के लिए फरिश्तों को भेज दो ताकि बात आया हो जाए कि मेरा
दुनिया में शहंशाह वली जा रहा है और उसके लिए आसमान से फरिश्ते उतरे हुए हैं। फरमाया 2000 का क्यों? 5000 रुपये लेते हैं सरकार गौसे आजम से दे देते हैं यहूदी को। अजब यहूदी लिया कर या सरकार गौसे आजम। एक बात नहीं शेख जी, एक बात समझ में नहीं आई। लोग 5000 का जब आदमी कीमत जान जाता है तो 5000 और सस्ती अगर हो जाए 3000 में तो 3000 देगा, 5000 क्यों? आपने 2000 का मैंने कहा, आपने 3000 फालतू दे दिए। तो फरमाया कि तुम्हारा घोड़ा 5000 का है और अगर मैंने 5000 से कम लगाया तो ये मेरे घर की, मेरे घराने की सखावत नहीं है। मेरे घर में अगर कोई फकीर आता है, यानी कौन सा घर? वही घर जो फातिमा ज़हरा का घर है। फकीर आता है तो शहंशाह बनता चला जाता है, जो एक बार आता है बार बार नहीं आता है। फरमाया सुनो यहूदी, मैं उस घराने का हूँ जिस घराने में दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह मेरे नाना हुजूर की चौखट पर अपनी पेशानी को रगड़ते हैं। क्या बात है बाबा, क्या कहने। और आपकी मजबूरी है और 5000 से अगर कम दिया, मेरे नाना जान ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? 5000 रुपये दिए, फरमाया जाओ अपनी बेटी की शादी करो। जब ये मंजर देखा गौसे आजम का, वो यहूदी जो दुश्मन होता है इस्लाम का, जो दुश्मन होता है मुसलमान का, जो दुश्मन होता है कुरान का, जो दुश्मन होता है शरीयत का, गौसे आजम के कदमों में गिर जाता है। कहता है अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ पीरों के पीर सुनो, कीमत बाद में देना, पहले अपना ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का दे दो, बाबा क्या बात है, या हुआ इस्लाम दे दो। जब उनके घर की ये शान है तो मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह क्या बात है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बनो तो सच्चे कादरी। हम तो कादरी कहाँ है? जो कादरी होगा क्या शराबी हो सकता है? नहीं। जो कादरी होता है वो शराब से रोकता है। अब देख लीजिए यहूदी जात का कौन है? यहूदी कौन है? दुश्मन। मगर सरकार गौसे आजम की ये आदत करीमा को देखकर यार सोचा, यार जो इसका बेटा इसके घर का ये हाल है, इनके नवासों का ये आलम है यार, अगर इनके दर की गुलामी मुझे मिल जाएगी तो पूरी कायनात की हर एक चीज दुनिया की मुझे मिल जाएगी। और इनके दर से जो खाली नहीं जाता है, जिसे मिल जाता है, वो दुनिया के सोने चांदी जवाहरात को, हीरो को छोड़ देता है, क्योंकि इस्लाम इतना कीमती हीरा है, जिसे मिल जाता है कयामत तक के लिए मर सकता है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का ईमान नहीं दे सकता। क्या कहने बाबा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सौदाबाजी तो हम करने लगे। कहें सरकार गौसे आज़म की महफिल पाक गरीब नवाज चिश्तिया कमेटी ने मेहनत की। अगर पूरे गांव के यहाँ के लोग अगर पीराने पीर की मोहब्बत में आ जाते, क्या शान घट जाती? मगर एक हदीस याद आ गई मुझे, जो वलियों की महफिल सजाता है, बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जो नबियों की महफिल सजाता है, जो बुजुर्गों की महफिल सजाता है, जिक्र हुआ, नात गुनगुनाई गई, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हुआ, महबूब बंदों का जिक्र हुआ। अब ये जगह जगह ना रही, क्योंकि जगह किसी की हो, अगर जिक्र मुस्तफा हो जाए तो जन्नत की क्यारी बन जाती है। क्या बात है माशाअल्लाह। अब ये वसीम नगर की जगह है, मगर अल्लाह ने गौसे आजम की जिक्र की बरकत से, अपने हुजूर की बरकत से इसे जन्नत का एक बगीचा और टुकड़ा बना दिया है। ना जन्नत ना जन्नत की गलियों में देखा मजा, जो मदीने की गलियों में देखा। हाँ, ये आम जगह नहीं। फरमाया हदीस के अंदर आया, जब लोग अच्छा जिक्र करते हैं महबूब बंदों का, कयामत का दिन होगा कोई किसी का नहीं। हर बयान में लोग अक्सर आखिरत की बातें बताते हैं। क्यों? मौत का जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तो सबको आती है, दुनिया सबको याद है। दुनिया में खाना पीना, रोना, नाचना, गाना, सब कुछ आता ना। अगर आता नहीं तो क्या नहीं आता? क्या नहीं आता? आखिरत की बातें, कब्र की बातें, अपने इस्लाम के बारे में। मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत का जब दिन होगा है लोगों,
मेरा जिक्र करने वालों तुम मायूस मत होना। अगर तुम लोग आ गए हो तो ये समझो तुम मुकद्दर के धनी हो, और यही मुकद्दर की धनी होने की वजह से कल कयामत के दिन की बरकत देखना। मेरे सरकार फरमाते हैं जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अब एक बंदे को पकड़ लिया जाएगा, इसके एक बंदे को पकड़ा जाएगा, इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, किसकी महफिल में? अब गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हो, तुम जहन्नम में जाओ? कभी नहीं। हाँ वो जाएगा जो गौसे आजम से हटकर जिंदगी गुजारता है, उनकी दी हुई जिंदगी को नहीं अपनाता है, जो अपनी जिंदगी में अपनी तालीमात को इस्लाम के लिए अपनी जो जिंदगी गुजार कर गए, जो तरीका बता कर गए, उसके रास्ते से हटकर गुजारोगे तो दुनिया में भी कुछ नहीं, कयामत में भी कुछ नहीं। अब एक बंदे को पकड़ा गया, कहें चलो जहन्नम की तरफ ले जाओ। अब गौसे आज़म का जिक्र करने वाले वहाँ पर फरिश्ते और गौसे आज़म बड़े बड़े पीर बड़े बड़े वली वहाँ पर मौजूद, महबूब फरमाते हैं ऐ अल्लाह इसने फला जगह पर और फरमाया जो मेरे महबूब का जिक्र करता है, उस पर अमल करता है, उसकी बख्शिश खुद हुजूर करवाएंगे। अब जहन्नम की तरफ किधर जा रहा था? अब जलसे में आने वालों फजीलत सुनो समझो। हम लोग केवल दुनिया के दुनियादार जैसी महफिल समझ कर आ जाते चले जाते हैं। सुबह हुई नमाज भी कज़ा हो गई, सुबह हुई तो बुरे काम शुरू हो गए, क्योंकि दिल की पाकीज़गी के साथ हमने बयान को नहीं सुना, दिल की पाकीज़गी के साथ गौसे आज़म का जिक्र नहीं किया। वरना मेरे गौस फरमाते कि जब तक मैं नाम मना लूं मेरा कोई नाम दुनिया में नहीं लेता है। बेशक।